अमरीकी मीडिया के मुताबिक इसराइल और हमास के दरमियान फायरबंदी और कैदियों के तबादले का मुआहिदा हो गया। इसराइली मीडिया ने दावा किया है कि कतरी वज़ीर आज़म कुछ देर बाद जंगबंदी के मुआहिदे का ऐलान करेंगे। इसराइली फौज के जनूबी गजा के फिलाडेल्फिया राहदारी से इनखला शुरू करने का भी दावा। अरब मीडिया के मुताबिक मुआहिदे के तहत जंगबंदी का दौरानिया 6 हफ्ते होगा। इसराइल हर यरगमाली के बदले 30 फलस्तीनी कैदी, हर खातून फौजी कैदी के बदले 50 फलस्तीनी कैदी रिहा करेगा। ट्रंप इंतजामिया के आने पर पाकिस्तान के साथ मजबूत ताल्लुकात इस्तवार किए जाएंगे। पाकिस्तान और अमरीका मिलकर काम करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप के बेटे के बिजनेस पार्टनर जेंट्री बेच का मारा लोगो में तकरीब से खिताब। जेंट्री बेच ने कहा कि बाइडेन इंतजामिया ने पाकिस्तान के साथ राब्तों के तमाम पुल जला दिए। ट्रंप की क़यादत में गलतियों का मुदावा करेंगे। सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ। सेनेटर शिबली फराज का चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी और कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब का स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक को खत। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्रुरी के लिए पार्लिमानी कमेटी तश्कील देने का मुतालिबा। खत में कहा गया है कि मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की मुद्दत मुलाजमत 26 जनवरी 2025 को खत्म हो रही है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्रुरी के लिए पार्लिमानी कमेटी की तश्कील जल्द अज जल्द की जाए। पीटीआई के सेनेटर एजाज चौधरी ने इल्जाम लगाया है कि उनके प्रोडक्शन ऑर्डर पर अमल दरामद न होना चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की तौहीन है। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी का कहना है कि सेनेटर एजाज चौधरी आ जाएंगे। साबिक चेयरमैन सेनेट रजा रब्बानी ने कहा कि चेयरमैन सेनेट या स्पीकर कौमी असम्बली के जारी करदा प्रोडक्शन ऑर्डर्स लाजमी नौयत के होते हैं। विफाकी और सूबाई हुकूमतों को प्रोडक्शन ऑर्डर पर अमल करना लाजिम है। प्रोडक्शन ऑर्डर पर अमल दरामद न करना चेयरमैन सेनेट या स्पीकर के फैसले की तौहीन के बराबर है। दो नई सबमरीन केबल आ रही हैं जिससे इंटरनेट में बेहतरी आएगी। स्पेक्ट्रम जैसे बढ़ेगा, इंटरनेट स्पीड बेहतर होगी। इंटरनेट स्पेक्ट्रम पर दबाव की वजह से मसला हुआ है। वज़ीर मुमलिकत शिजा फातिमा ख्वाजा का सेनेट में इज़हार ख्याल। बताया स्पेक्ट्रम जैसे बढ़ेगा, इंटरनेट स्पीड बेहतर होगी। 500 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम के लिए पीटीए ने अमरीकी कंसल्टेंट कंपनी से राबता किया है। उनकी रिपोर्ट का इंतजार है। बलूचिस्तान में चंद हफ्तों से लोग उठाए जाने का अमल तेज हो गया है। सेनेटर कामरान मुर्तजा का सेनेट में खिताब। कहा मच में कई रोज हुकूमती रिट मौजूद नहीं थी। रात को जोब और लौरालाई के रास्ते से कोई नहीं जा सकता। सेनेटर अहमद वली ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा बारूद का ढेर बना हुआ है। दहशतगर्दी से पख्तून के नुकसान की तलाफी और ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनाने का मुतालिबा। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा कि बलूचिस्तान में बैरूनी मुदाखलत ढकी छुपी नहीं, अमन व अमान की जिम्मेदार सूबाई हुकूमत है। 9 मई GHQ हमला केस की अडयाला जेल में समाअत। इस्तखासा के 4 गवाहान के बयान रिकॉर्ड कर लिए गए। मुल्ज़िमान से बरामद होने वाले सबूत भी अदालत पेश किए गए। बानी PTI समेत दीगर मुल्ज़िमान कमरा अदालत में पेश हुए। वकलाए सफाई और प्रोसिक्यूशन टीम के दरमियान सख्त जुमलों का तबादला। केस की मजीद समाअत हफ्ता 18 जनवरी तक मुलतवी। 26वीं तरमीम के बाद जुडिशल कमीशन बना, उसमें सिर्फ एक खातून है। क्या रुकावट थी कि स्पीकर की जुडिशल कम्युनिटी में सिर्फ एक खातून शामिल हुई? इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का खवातीन से मुतालिक सेमिनार में खिताब। कहा इस्लामाबाद में भी एक फैमिली कोर्ट की जज खातून नहीं, ये एक अलार्मिंग सूरत हाल है। पाकिस्तान में साल 2024 के 72वें पोलियो केस की तस्दीक। हुक्काम के मुताबिक पोलियो वायरस डेरा इस्माइल खान की रिहायशी बच्ची में पाया गया। मुतासरा बच्ची में पोलियो के नमूने 31 दिसंबर 2024 को लिए गए थे। DI खान में गुज़श्ता साल के दौरान पोलियो केसेस की तादाद 11 हो गई। फैसलाबाद में होनहार प्रोग्राम के बायस 16-17 जनवरी को होने वाले BS, MPhil और PhD प्रोग्राम के तमाम पेपर्स मुलतवी। डायरेक्टर एकेडमी सलमा सुल्तान के मुताबिक मुलतवी होने वाले पेपर्स फाइनल इम्तहानात के बाद होंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कल GC यूनिवर्सिटी का दौरा मुतवक्के है। वज़ीर आला होनहार स्कॉलरशिप होल्डर्स में वज़ाइफ तकसीम करेंगी। सिक्योरिटी फोर्सेस का शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके स्पिनवाम में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 4 खवारिज हलाक, असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक
ऑपरेशन 14 और 15 जनवरी की दरमियानी शब खवारिज की मौजूदगी की इतला पर किया गया। हलाक खवारिज फोर्सेस के खिलाफ दहशतगर्द कार्रवाइयों और शहरियों की टारगेट किलिंग में मुलविस थे। पाकिस्तान ने अपने माशी चैलेंजेस को मौसर अंदाज में संभाला है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का इतराफ पाकिस्तान की माशी सूरत हाल से मुतालिक एक रिपोर्ट में कहा कि पाकिस्तान ने हालिया बरसों में गैर मामूली लचक का मुजाहरा किया और ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2025 में खुद एतमादी और तरक्की का मुजाहरा किया है। रिपोर्ट में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने पाकिस्तान को दरपेश अहम खतरात की भी निशानदेही की है, जिसके मुताबिक 2025 में पाकिस्तान को कुदरती आफात, सियासी अदम इस्तेहकाम का सामना हो सकता है। टेक्नोलॉजिकल खलल भी पाकिस्तान को दरपेश कलीदी खतरात में शामिल है। कोयटा में 2022 के सैलाब मुतासरीन को घरों की चाबियां हवाले करने की तकरीब। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने सूबे के 5 शहरों में तामीरशुदा 250 घरों की चाबियां सैलाब मुतासरीन के हवाले की। सरफराज बुगटी का बलूचिस्तान में यतीम बच्चों के लिए सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों से 500 रुपए माहाना कटौती करने का ऐलान। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। वज़ीर आला का काबीना के फैसलों पर अमल दरामद की मजमूई सूरत हाल पर इजहार इत्मीनान। कहा, जिन फैसलों पर अमल दरामद नहीं हुआ अगले इजलास तक उन पर अमल दरामद यकीनी बनाए। जारी तरक्याती फंड्स के 100% इस्तेमाल यकीनी बनाने के लिए इकदाम किए जाएं। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा है कि वज़ीर आज़म ने 31 दिसंबर 2024 को मुआशी बेहतरी का मंसूबा उड़ान दिया है। बैंक सरबराहान से उड़ान पाकिस्तान मंसूबे पर बात की है। बैंक सरबराहान से एक्सपोर्ट्स विंडो बनाने और SME पर तवज्जो देने की सिफारिश की है। एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के 8 शोबों पर तवज्जो है। स्टेट बैंक और बैंकों ने दुनिया की 25 बेहतरीन यूनिवर्सिटीज में स्कॉलरशिप देने की हामी भरी है। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत सिंध हुकूमत के नए तर्जुमानों का इजलास। शर्जील मेमन ने कहा, यकीनी बनाएं कि अवाम हुकूमत की कोशिशों और प्रोग्राम से आगाह हों। मालूमात तक रसाई और लोगों की मायूसियों का खात्मा यकीनी बनाना है। तर्जुमान गलत मालूमात का मुकाबला करने में किरदार अदा करें। कंटेंट एंड प्रोडक्शन ओवरसाइट बोर्ड के इजलास में शर्जील मेमन की नई फिल्म और ड्रामा नवीसों की खुसूसी हौसला अफजाई की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा में बेनज़ीर नशोनुमा प्रोग्राम में 79 करोड़ 90 लाख रुपए की संगीन बेज़ाब्तियों का इंकशाफ। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने सूबे में प्रोग्राम को रोकते हुए ऑडिट की दरखास्त कर दी। प्रोग्राम का इंतजाम KPK हुकूमत से लेकर NGOs के हवाले करने का भी फैसला। दी न्यूज़ में शाया अरशद अजीज की रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी दस्तावेजात में प्रोजेक्ट पर काम करने वाले अमले की तनख्वाहों में बेज़ाब्तगी की निशानदेही हुई है। गवर्नर सिंध से पाक बहरिया के कमांडर कराची वाइस एडमिरल मोहम्मद फैसल अब्बासी की मुलाकात। गवर्नर सिंध ने कहा, समुद्री सरहद की हिफाजत में पाक बहरिया नाकाबिले फरामोश किरदार अदा कर रही है। पाक बहरिया कौम के माथे का झूमर है। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू से बांग्लादेश की मुसल्लह अफवाज KPSO लेफ्टिनेंट जनरल कमरुल हसन की मुलाकात। फरीकैन का मुश्तरका तरबियत और ताउन की राहें तलाश करने पर भी इत्तफाक। लेफ्टिनेंट जनरल कमरुल हसन का जदीद फौजी हार्डवेयर JF-17 थंडर लड़ाका तैयारों में गहरी दिलचस्पी का इजहार। कराची के इलाके लियाकताबाद नंबर 4 में वाटर टैंकर की टक्कर से नौजवान जाँ बहक, ड्राइवर वाटर टैंकर समेत फरार। जनवरी के 15 दिन में शहर में वाटर टैंकर, डंपर, कोचेस, कार और मोटरसाइकिल्स के हादसात में 32 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। अमरीकी शहर लॉस एंजलिस में लगी आग में आज 9वें रोज भी कमी ना आ सकी। अब तक 25 अफराद हलाक हो चुके। जनूबी कैलिफोर्निया में 60 लाख अफराद आग के संगीन खतरे से 2-4 करार दे दिए गए। ताकतवर हवाएं फायर फाइटर्स के लिए मुश्किलात बढ़ा रही हैं। आज भी तेज हवाओं की पेशगोई। और बिजली से चलने वाली गाड़ियों के फरोग के लिए वज़ीर आज़म का चार्जिंग स्टेशन पर बिजली की फी यूनिट कीमत में 45% कमी का ऐलान। कहा, माहौलियाती बेहतरी के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ियों के इस्तेमाल की हौसला अफजाई जरूरी है।